आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। सावन मास से पहले आजमगढ़ प्रशासन भवनाथ मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तरह अलर्ट नजर आया। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और पुलिस अधिकारियों ने मंदिर परिसर का संयुक्त निरीक्षण कर सुरक्षा, साफ सफाई और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा लिया। डीएम ने मंदिर के आसपास अवैध अतिक्रमण तत्काल हटाने, सड़क की मरम्मत और जर्जर बिजली तारों को दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही सीसीटीवी, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं को भी समय रहते पूरा करने को कहा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सावन मेले के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित दर्शन उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। देखिए, आगामी शिवरात्रि और कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत प्रशासन की तरफ से जो भी तैयारियां हैं वो की गई हैं। जनपद स्तरीय बैठक हुई है, थाने स्तरीय पीस कमेटी की बैठक हुई है। जनपद में लगभग 6 घाट हैं जो कि मुख्यतः तमसा नदी के किनारे हैं, जहाँ से श्रद्धालु जल उठाते हैं और वो जनपद के लगभग 200 से ज़्यादा शिव मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। इसके अलावा जनपद के लोग काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी भी जाते हैं, कुछ लोग झारखंड के देवघर भी जाते हैं। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो रूट है, कांवड़ का रूट है, रूट की तैयारी, घाट पे व्यवस्था, मंदिर पे व्यवस्था जो की जानी है उसके संबंध में निर्देश दिए गए हैं और उसी को सुनिश्चित करवाने के लिए जनपद में सबसे ज़्यादा श्रद्धालु जहाँ आते हैं वो है जनपद का भंवरनाथ मंदिर, जहाँ मैं और तमाम प्रशासनिक अधिकारी अभी भ्रमण करने के लिए आए हैं। तो मंदिर के अंदर की व्यवस्थाएं मोटा मोटी ठीक हैं, बाहर में थोड़ी ज़रूरत थी, तो इसके लिए अभी पीडब्ल्यूडी के और बीडीओ साहब को निर्देश दिया गया है कि आवश्यक साफ सफाई, रोड पे गड्ढे न हो, इस संबंध में मंदिर के परिसर में भी हमें लगा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत कुछ और सीसीटीवी लगने की ज़रूरत है, तो उसके लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। सर, और भी सर गैर विद्या जनपदों के भी लोग आते हैं, उनको किस तरह से सुरक्षा? उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना रविवार को आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक आलम बदी के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। महाना ने पुष्पांजलि देने के बाद शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने आलम बदी के साथ अपने लंबे संसदीय अनुभव साझा करते हुए कहा है कि उन्होंने करीब 30 वर्षों तक विधानसभा की गरिमा बनाए रखते हुए जनसेवा की। महाना ने उनके सरल और सौम्य व्यक्तित्व को याद करते हुए कहा कि व्यक्ति कितने वर्ष जिया, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उसने अपना जीवन कैसे जिया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के कई नेता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जैन जी छवि उनकी बहुत अच्छी थी। मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो भी जैन जी, जो बिल्कुल तो उनके उत्साह में ही कुछ बोल दीजिए। सर आपसे मिलते बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस हाउस जो चलेगी 3 तारीख हाउस चले, अच्छी तरीके से चले। देखिए मेरे इस बार बहुत ज्यादा बात को कहते, देखिए ये हर बार ये होता है कि इस बार बहुत ज्यादा होगा, लेकिन लगभग 4.5 साल से ज्यादा होने जा रहे हैं। हाउस केवल 2 दिन 35 मिनट के लिए एडजर्न हुआ। 4.5 साल बहुत अच्छी तरीके से हाउस चला। पक्ष और प्रतिपक्ष के अपने अपने रोल्स होते हैं। विपक्ष सरकार की तारीफ करने के लिए नहीं होता, सरकार को अपने सुझाव देने के लिए, सरकार की कमियों को ऊपर घेरने के लिए होता है। और सरकार अपनी बात कहती है कि हमने ये किया, सरकार अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए होता है। विधानसभा का जो फ्लोर है वो परिचर्चा के लिए, लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र चर्चा, परिचर्चा, वाद संवाद, सहमति और असहमति है। अगर सभी लोग एक बात के लिए सहमति हो जाएंगे तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा। ये लोकतंत्र का हिस्सा है और लोकतंत्र के हिस्से के अनुरूप सब लोगों ने इन 4.5 सालों के अंतर्गत अपना अपना रोल बखूबी अच्छी तरीके से निभाया है। और हर बार ये पत्रकार पूछते हैं कि अब की बार कुछ होगा, लेकिन उनको मिलता नहीं है। आजमगढ़ में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का कलेक्ट्रेट सभागार में सजीव प्रसारण देखा गया। योजना के तहत उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों और उनके आश्रितों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि जनपद के 230 डिग्री कॉलेजों के करीब 4000 शिक्षक इस योजना से लाभान्वित होंगे। इस अवसर पर उच्च शिक्षा विभाग और पंजाब नेशनल बैंक के बीच MOU पर भी हस्ताक्षर किए गए। प्रशासन ने सभी शिक्षण संस्थानों से जल्द पंजीकरण कराने की अपील की है, ताकि पात्र शिक्षक और उनके परिवार को 5 लाख रुपए तक के कैशलेस उपचार का लाभ प्राप्त कर सके। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ आज माननीय मुख्यमंत्री आज
आजमगढ़ में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने बड़ा अभियान चलाया है। आरटीओ अतुल कुमार यादव के नेतृत्व में चल रहे अभियान के तहत अब तक 75 स्कूल वाहनों को सीज किया गया है, जबकि 120 वाहनों का चालान किया गया है। बिना फिटनेस परमिट और जरूरी दस्तावेजों के चल रहे वाहनों पर सख्त कार्रवाई की गई। 26 स्कूलों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। अभियान के दौरान 12 लोग शराब के नशे में वाहन चलाते भी पकड़े गए। परिवहन विभाग ने अब तक 22 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आज ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से हम लोगों ने नशा करके जो गाड़ी चलाते हैं शराब पीकर, उनके विरुद्ध अभियान चलाया, जिसमें प्राइवेट बस, सरकारी बस, टेम्पो, ई रिक्शा और प्राइवेट गाड़ियां, टू व्हीलर सबको चेक किया गया। तो आज के अभियान के दौरान करीब 12 लोग मिले हैं और अब हमारा अभियान चल रहा है अभी भी, तो आगे संख्या बढ़ जाएगी। सर आपके द्वारा सर स्कूल वाहनों पर भी कार्रवाई की गई है। सर लगभग कितने स्कूल वाहनों पर कार्रवाई की गई और कितने सर सीज किए गए सर? इस पूरे महीने में अभी तक मिशन सेफ फ्यूचर अभियान के तहत जो हम लोगों ने यातायात पुलिस के सहयोग से करीब 75 स्कूली गाड़ियों को सीज किए हैं और 120 के करीब वाहनों का चालान किया गया है। और उन जो कई बार बिना पेपर के संचालित पाए गए, उनके मान्यता के विरुद्ध भी हम लोगों ने शिक्षा विभाग को लिखा है। कुल कितने से विद्यालयों से नोटिस दी गई है सर और क्या कितने गाड़ी सीज की गई है सर? नोटिस 26 विद्यालयों को भेजी गई है नोटिस और कुल 75 विद्यालय वाहन को सीज किया गया है। और कुछ जुर्माना भी लगाया गया है सर? हाँ, जुर्माना लगाया गया है और इस महीने अभी तक हम लोगों ने करीब 22 लाख रुपए जुर्माना उनसे जमा भी करा दिया है। ये अभियान कब तक चलेगा सर? क्या है ये अभियान पूरे महीने चलेगा और आगे भी, चूंकि बच्चों की सुरक्षा का विषय है, इसलिए आगे भी चलाया जाएगा इसको। आज दिन से जो एक्सीडेंटें हो रही हैं सर? बुलंदशहर के जेपी विद्या मंदिर मुक्त परिसर अनूप शहर की छात्राओं ने सीबीएसई एथलेटिक्स क्लस्टर 19 चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। मेरठ में आयोजित प्रतियोगिता में अंडर 14 वर्ग में अंशिका राणा ने डिस्कस थ्रो में रजत पदक जीता, जबकि अंडर 17 वर्ग में हुविशिका ने भी डिस्कस थ्रो में रजत पदक अपने नाम किया। दोनों खिलाड़ी अब अक्टूबर में पटियाला में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। इस उपलब्धि का श्रेय एथलेटिक्स कोच विवेक वर्मा के मार्गदर्शन और छात्राओं की कड़ी मेहनत को दिया गया। विद्यालय प्रबंधन ने खिलाड़ियों और कोच को सम्मानित कर शुभकामनाएं दी। ये नया और बेहतर डीबीटी वाला घड़ी, इसमें ओ भाई साहब, क्या डीबीटी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।